दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच आज के न्यूज़ को लेकर आया हूँ। तो आप ध्यान देकर पढ़े। और समाचार से पहले मैं जो अक्सर दोहराता हूँ कि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है, उस धोखाधड़ी से बचे। धोखाधड़ी कोई भी कर सकता है, करने वाला उसका काम करता है, लेकिन बचना ज़रूरी है। अब समाचार की ओर चलते हुए, एक जो गुजरात और अहमदाबाद के गुजरात के जो शहरों में ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त जाम होता जा रहा है। रोड चौड़े होते हैं, लेकिन रोड के ऊपर जिस तरह से पार्किंग व्यवस्था नहीं होती, उसके कारण जो लोग ऐसे ही पार्क करके चले जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर ट्रैफिक होता है। लेकिन उसके बीच ऐसा समाचार आया है कि 34% ज़्यादा नवरात्रि में वाहनों की बिक्री हुई, व्हीकल की बिक्री हुई। मैं समझता हूँ 1 साल तक वाहनों की जो व्हीकल्स है, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सबकी बिक्री बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या आजकल बहुत ज़बरदस्त है। उसको बहाल करने के लिए ये मैं समझता हूँ कानून ज़रूरी है। हालांकि शहरों की जनता को भी सोचना ज़रूरी है कि ट्रैफिक पर जिस तरह 3 लेन होती है, उसमें पहली लाइन राइट जाती है, बीच वाली लाइन सीधा जाती है और तीसरी लाइन लेफ़्ट जाती है। लोग लेफ़्ट में खड़े रहकर राइट में जाते, राइट में खड़े रहकर लेफ़्ट में जाते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है। कानून तो है, लेकिन कानून का जो पालन करने वाला जो जाहिर जनता जिसको बोलते हैं, वो नहीं सोचेगी तो भी ट्रैफिक जाम होता रहेगा। इसलिए इसमें बखूबी ज़रूरी है। एक उत्तम एग्जाम्पल है कि कच्छ यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करने वाली लड़की जो है मुस्लिम विद्यार्थिनी है। श्री राम कीर्ति महाकाव्य पर संस्कृत में उसने पीएचडी किया है। समझिए, आज जब गुजरात में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटें लिए जाते हैं, लेकिन ये उसके लिए एक नमूना है कि उनके माता पिता खुश हुए और उनके समाज ने भी उनका सम्मान किया कि श्री राम कीर्ति महाकाव्यम थाई भाषा की रामायण पर आधारित है और थाई रामायण भारतीय रामायण से अलग है। अहमदाबाद के साबरमती नदी में कोई प्रकार की रोक टोक के बिना जीपीसीबी जो पॉल्यूशन बोर्ड जो है गुजरात का, वो जैसे आंख बंद करके काम कर रहा है ऐसा दिख रहा है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसी की बजाय साबरमती में बे रोक टोक के बिना केमिकल वाला गंदा पानी या ड्रेनेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ उस साबरमती के पानी से साग भाजी भी हो रहे हैं और खेती भी हो रही है। तो उसमें मैं समझता हूँ जो कैंसर के जो ज़्यादातर आजकल केसेस आते हैं, उसी की वजह ये है। तो मैं समझता हूँ पॉल्यूशन बोर्ड को जागरूक होना ज़रूरी है। और ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि मैं मंत्री बन जाऊँ, फिर भी जनता का जो प्रेम है, रुपये की कोई कीमत नहीं, लोगों के आशीर्वाद ही पूंजी है, यही मानते हुए मैं समझता हूँ ये पॉल्यूशन बोर्ड और इस विभाग के मंत्री को काम करना चाहिए। आजकल जो पैसे की बेरोजगारी तो है, महंगाई भी ज़्यादा है, लेकिन आजकल लड़के जो है, पढ़ते लड़के जो पढ़ रहे हैं, उनके खर्चे के लिए वो लोग शॉर्टकट कैसा अख्तियार करते हैं, वो एक देखने की, सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है। देखिए, अहमदाबाद शहर में जो अवैध क्लिनिकल ट्रायल जो बोलते हैं कि पहले दवाई के लिए, टेस्टिंग के लिए किसी जानवर के उस पर ट्रायल होते थे, आजकल वो पढ़े लिखे जो है वो लड़के उसका घर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो लोग जो अनपढ़ लोग होते, बेरोजगार होते, उसके ऊपर टारगेट करके वो लोग कुछ पैसों के लिए अपने ऊपर टेस्ट करवाते हैं, जो ट्रायल बोलते हैं। तो वो ट्रायल उनके लिए मौत का ट्रायल हो सकता है, इसलिए उनसे बचे और ऐसे करने वालों को सज़ा भी मिलनी
चाहिए। रास्ते पर चलने वालों के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया है कि 6 महीने में कड़क से कड़क, ज़्यादा से सख्त कानून और नियम बनाए जाए और राहदारियों की जो सुविधा है वो उसको मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो नहीं है। आए दिन उसी के चलते ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। देखिए, एक जैसे हाई कोर्ट ने एक निर्णय जारी किया है अपना, बहुत बढ़िया है, कि माता पिता जो होते हैं उनके बालक को जन्म देते हैं, उनके बच्चों को। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। उनकी उम्र हो जाती है, उनका जैसे दवाई की बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उनके बच्चे ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा कहा गया है कि आप प्रॉपर्टी के हकदार अगर बन सकते हो तो जो सीनियर सिटीजन माता पिता है उनके भरण पोषण की जवाबदारी भी लेनी चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने ज़बरदस्त शब्दों में कहा है। हालांकि अभी बहुत सारे कानून हैं, अगर कोई नहीं देना चाहता संपत्ति तो भी उनके विल हो सकते हैं। तो जो माँ बाप को नहीं रखते बच्चे, तो उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए संपत्ति में, ये भी मेरा मानना है। 1 महीने में 1.21 करोड़ के मतलब आप रखते हो तो उसके सामने 5 करोड़ का मुनाफा बताया। और ये सीनियर सिटीजन महिला डॉक्टर है, उसके साथ ठगाई हुई, धोखाधड़ी हुई है। एक तो मैं कहता हूँ कि जैसे लोभ लालच में आकर कुछ भी करो तो सावचेत रहना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार हर जगह पहुँच नहीं सकती और सरकार में किस तरह काम हो रहा है कानून का वो आप सब देख रहे हैं। इसलिए सरकार को तो मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन अपन जो पब्लिक है, जाहिर जनता, उनको भी सचेत रहना ज़रूरी है। अहमदाबाद म्यूनसिपल फायर जो विभाग है उनका फरमान है कि फायर एनओसी रिन्यू करने के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अस्पताल की ही रहेगी। वो तो ठीक है, लेकिन फायर विभाग को भी सख्ताई बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स बनते हैं उसमें लोग की जान जाती है। स्कूलों में बच्चों की परीक्षा के टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम पर प्राथमिक शिक्षकों ने सरकारी कार्यक्रम में उनको बुलाते हैं। तो उन लोगों में बहुत बड़ा एक आक्रोश है कि जब भी कोई सीएम का कार्यक्रम हो, पीएम का कार्यक्रम हो, तो जिस तरह ये जो शिक्षक जो है, गुरुजी, उनकी जो उपयोग किया जाता है, बच्चों का भी उपयोग किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नाम अलग अलग देते कि विकास सप्ताह, ये सप्ताह, और उसमें बच्चों को साथ लेकर आने का उनको कंपलसरी बोला जाता है शिक्षक को, तो ये उचित नहीं है। उससे उनकी पढ़ाई तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, लेकिन शिक्षकों में भी एक आक्रोश होता है। गुजरात के गोधरा के सर्कल में चालू वर्ष में ही अधध 111 करोड़ रुपए की वीज चोरी हुई है। अब देखिए आप, वीज चोरी जो जाहिर जनता में से हुई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था बहाल हो तो ये चोरी भी अटक सकती है, लेकिन वहाँ पर भी भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। और अभी त्योहारों की मौसम है, दिवाली आने को है, नवरात्रि अभी गई है, तो जो चोर लोग हैं, लूट करने वाले लोग हैं, वो लोग सक्रिय हो चुके हैं। और साबरमती में अकेले रहने वाले जो शिक्षक है उसके घर में से 4.71 लाख की चोरी हो गई है। अब ये जो होगी, मैं समझता हूँ कि एक उनकी जमा की गई पूंजी होगी। अगर उसके घर चोरी हो जाए तो क्या करेगा वो समझने की बात है। अहमदाबाद के पालड़ी में अमूल पार्लर में से घी, काजू कतरी और कुछ कैश भी
चोरी हुई है। जुआपुरा के स्टोर में जो पूरे दिन आमदनी हुई है वो भी चोरी हो गई है। तो कानून व्यवस्था भी बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन गुजरात के सभी शहरों में, कई गाँवों में, तालुका प्लेस में ऐसा जो बनता है उसको रोकने की आवश्यकता है। कानून मजबूत बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो अच्छे से किया जाए तो मैं मानता हूँ कि जनता को सुविधा मुहैया कराई ऐसा लगेगा। इसलिए सरकार को चिंतित रहना जरूरी है। आज के समाचार में बस इतना ही। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच से रजा लेता हूँ और जय विश्वकर्मा, जय मां अम्बे।